प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं और पेपर लीक होने का अंदेशा जताया है। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 2 अभ्यर्थियों की चैट वायरल होने के बाद परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। चैट में पेपर लीक को लेकर बात हुई है और पैसों के लेन देन का भी जिक्र है, जिसके बाद पुलिस भर्ती में परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों ने मामले की जांच की मांग की है। अभ्यर्थी आज शिमला सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और मुख्यमंत्री से जांच की मांग की ताकि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से हो सके। अभ्यर्थियों ने बताया कि अगर 2019 के बाद अब 2022 में पुलिस भर्ती हो रही है और उसमें भी अगर धांधली होती है तो बेरोजगार युवाओं का क्या होगा। सिर्फ ये मांग है हम सभी युवा साथियों की कि अगर ये सच में हुआ है तो इसकी जांच की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर ये चैट मान लीजिए फेक है, तो आप इसका भी हमारे सामने बताएं कि इस तरह से ये चैट फेक है और इस व्यक्ति ने ये किया है, क्योंकि हमारा प्रशासन के ऊपर भी कोई आरोप नहीं है और ना हम किसी व्यक्ति को निष्पक्ष जांच की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। इससे पहले आप पुलिस मुख्यालय भी गए थे, वहाँ से किस तरह का रिएक्शन मिला? वहाँ पर तो ये भाई गए थे, वहाँ पर हमें किसी तरीके का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हमें उस तरीके से बात रखने का मौका नहीं मिला वहाँ पे। चाहे जो उन्होंने हमसे पूछा, हमने 2-3 लाइनें इसके बारे में बताई इस विषय में, लेकिन उन्होंने हमें सीरियसली नहीं दिया। उस तरीके से उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकार दिया कि ये चीज़ ऐसी नहीं हुई है और ये पूरी जवाब से संतुष्ट नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। जी सरकार निष्पक्ष जांच चाहिए ना। हमारी अगर ये इस तरीके की अगर ये फेक भी है तो इसकी जांच की जाए कि ये कौन फैला रहा है, क्योंकि डाउट तो सबके मन में आएगा, क्योंकि सभी ने परीक्षा दे रखी है। कोई किसी के 52 नंबर है, किसी 53 नंबर है। तो जनरली जो है हर साल जो मेरिट लिस्ट जाती थी वो 65 तक हाईएस्ट जाती थी, लेकिन उसके आज तक कभी 20 के ऊपर नहीं गई। इस बार ऐसा क्या हो गया कि एक तो रिजल्ट भी कुछ अलग से आया है ना, जो जिन बंदों से उम्मीद नहीं है वो सबसे आगे निकल रहे हैं इसमें। तो इस बात की नहीं सर, नहीं मुख्यमंत्री साहब आजकल बिजी है, तो इसलिए उनसे नहीं बात करूँ सर। हमारी सिर्फ प्रशासन से ये मांग है कि आप इसकी निष्पक्षता से जांच कीजिए और हमारा किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है और हमें पूरा प्रशासन के ऊपर और हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो इसके ऊपर निष्पक्षता से जांच करेंगे और हमें भी न्याय मिलेगा और पूरे प्रदेश के सभी युवाओं को न्याय मिलेगा। बात तो ये सिर्फ सोलन से ही बात नहीं उठ रही, ये धर्मशाला में भी इस तरीके की बातें हो रही है कि बंदों ने 10-10 लाख रुपए में ये पेपर खरीदे हैं और ये जो आगे बंदों ने बेचे भी है। तो ये ऐसा नहीं कि एक ही जिले की बात है, ये विभिन्न जिलों से उठ रही है। और सर जैसा पुलिस परीक्षा का परिणाम आने वाला है तो हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जब तक इसकी निष्पक्षता से जांच नहीं हो जाती है तब तक आप इसके ऊपर रोक लगाए और अभी कॉल लेटर इशू ना करें। पहले इस चैट की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर ले, जांच कर ले, उसके बाद ही कॉल लेटर जारी किए जाए। और हमारा किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। हम सभी युवा सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो कुछ ये हुआ है इसकी पूर्ण रूप से सही रूप से जांच हो और सबको न्याय मिले। प्रकार से हम सभी ने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो सोशल मीडिया पर एक चैट जमकर वायरल हो रहा है और उसी की जांच को लेकर आज जो है वो हमारे साथी मुख्य सचिव और गृह सचिव से मिलने गए थे, लेकिन वहाँ पर आज हमने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी चैट ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं पुलिस पेपर के लीक होने की, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जाँच की जाए। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे हम प्रशासन से चाहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अगर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी भी जांच की जाए। अगर किसी ने सही मायने में ऐसा किया है तो उसकी भी जांच की जाए, क्योंकि हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे। हमारी सिर्फ प्रशासन से ये मांग है कि आप इस चैट की पूरी तरह से जांच करें और सबके सामने सच लाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। किस तरह की वायरल चैट में बस वो 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने पैसे का उसकी हमारे पास एक कॉपी भी है। अच्छा, इस तरह की फेक चैट्स कई दफा देखने के लिए मिलती है। आपको क्या लगा अगर ये चैट सच में भी किसी की है तो किस तरह का नुकसान आपको इससे होगा? देखिए मैम, अगर ये चैट सच में होगी तो इसमें हमारे सैकड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अगर इस प्रकार की परीक्षाओं में न्याय के साथ परीक्षाएं नहीं होंगी तो सैकड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अगर ये चैट फेक है तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप हमारे सामने ये बताएं कि ये चैट इस तरह से फेक है और इस तरह से इसे किसने वायरल किया है उसको भी हमारे सामने लाए, क्योंकि हमारा किसी के ऊपर कोई आरोप लगाने का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है।
जी सर, हम सभी युवा वहाँ पर पुलिस परीक्षा भर्ती देने गए थे। वहाँ पर पूरी तरह से जो परीक्षा है वो सही रूप में हुई है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जो ये चैट है वो रिजल्ट के बाद ये चैट वायरल हो रही है। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि आप इसकी निष्पक्षता से जांच करें और जो भी कुछ सच है, अगर ये चैट सच है, किसने इसको वायरल किया है, कौन ये व्यक्ति है, इनको सबके सामने लाए। क्योंकि प्रदेश अन्य हमारे जिलों से भी ये मांग उठ रही है कि एक परिवार से 4 व्यक्तियों का पुलिस का पेपर निकल रहा है। कहीं पर ये मांग भी आ रही है कि जिस प्रकार से कल धर्मशाला से भी एक न्यूज़ आई कि एक ट्रैक्टर चलाने वाले का बेटा जिसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, वो उसको भी 72 नंबर आए। तो हमारा प्रशासन से सिर्फ ये मांग है हम सभी युवा साथियों की कि अगर ये सच में हुआ है तो इसकी जाँच की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर ये चैट मान लीजिए फेक है, तो आप इसका भी हमारे सामने बताएं कि इस तरह से ये चैट फेक है और इस व्यक्ति ने ये किया है। क्योंकि हमारा प्रशासन के ऊपर भी कोई आरोप नहीं है और ना हम किसी व्यक्ति को निष्पक्ष जांच हम निष्पक्ष जांच की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। इससे पहले आप पुलिस